अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से फ्यूजन्स। आज मैंने सोचा कि कुछ फ्यूजन रेसिपीज़ होनी चाहिए। बहुत हो गया कि हम ये वाला कुज़ीन बना रहे हैं। आज हम कुछ पुरानी डिशेस ट्राई कर रहे हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं, जो हमारे हाथों पे बैठी हुई हैं। आज हमने सोचा कि आज कुछ हम अलग बनाते हैं, आज कुछ हम फ्यूजन्स बनाते हैं। तो मैं बताती जाऊँ आपको आज हम बना रहे हैं बड़े ज़बरदस्त चिकन स्टफ्ड विद स्पाइसी राइस। मतलब बड़ा ज़बरदस्त एक हम स्पाइसी राइस बनाएंगे जो कि वेजिटेबल राइस होंगे, और फिर अपनी चिकन को अच्छी तरह राइस सारे स्टफ़ करेंगे उसमें, एंड देन वी विल डू सम शैलो फ्राइंग। बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको इंजॉय भी करेंगे एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप अपने घरों में बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत ही देसी फील भी दे रहा होगा और आपको बहुत टेस्टी भी दे रहा होगा फील, बिकॉज़ आपको पता है वी एशियंस वी लव स्पाइस, राइट। तो अगर आपको अपने ही देसी अंदाज में बने हुए चावल कुछ चिकन की थोड़ी डिफरेंट तरीके से मिलें कि आप अपने तो घर में तो नॉर्मल खाते ही हैं, पर कुछ डिफरेंट आपके सामने आ रहा होगा जो देसी के लवर हैं। साथ में हम बनाएंगे एक और फ्यूजन जिसका नाम है नूडल कबाब। जी, नूडल कबाब आपने सुना होगा कि काफ़ी लोगों ने नहीं भी सुना होगा। जैसे आज बड़े ऑफिस में ये था कि जिसने मुझसे पूछा कि आज क्या बना रही हूँ, मैंने बोला मैं नूडल कबाब बना रही हूँ। तो नूडल कबाब बहुत सारे लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बेसिकली इसमें ये होता है कि आपके जो इंस्टेंट नूडल मिलते हैं ना, इंस्टेंट नूडल का पैकेट मिलता है, तो ये आपको उससे बनाना होता है, जिसको आपको कबाब में शेप करके बिल्कुल ज़बरदस्त सा फ्राई एंड क्रिस्पी करना होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी चिकन मैरिनेट करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे काम शुरू करेंगे। चलें मैं आपको बताती जाऊँ। ग्लव पहन लेते हैं पहले कि हमने चिकन को क्या किया हुआ है। अच्छा, चिकन मैंने ना ऑलरेडी काट के रख ली थी, ठीक है। ये देखें, ये हमने इसको पहले मैंने एक पूरा बटरफ्लाई लिया, ठीक है। आपने पूरा एक चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया, आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम किया, साइड से ट्रिम करके फिर आपने इस तरह से बीच में पॉकेट बनानी है, ठीक है। इस तरह से बड़े आराम से बड़े प्यार से ये पॉकेट बन जाती है। इसी तरह आपने दूसरे की भी इसी तरह से पॉकेट बनानी है, ठीक है जी। आपने पॉकेट्स बना ली। अब इसको हम क्या करेंगे, तिक्का मसाला और लेमन से मैरिनेट करके रखते हैं, ठीक है। ये फ्यूजन है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ वेरी देसी। ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत देसी रेसिपी और बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी है। आपने क्या करना है, जो ग्लव आप या तो हाथ भी धो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्लव ही पहने, ठीक है। चलें, साथ में मैं आपको ज़रा बताऊं कि आज हमारे साथ जो है एनेक्स का डीलेक्स बेबी बॉटल वार्मर है। और जो सवाल है मेरा आज का बड़ा मज़ेदार सा ईजी सा है, क्योंकि आज शिमला मिर्च हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नूडल कबाब में। तो शिमला मिर्च के कितने कलर्स हैं, लाइक आपके अंदाज़न कितने कलर्स हैं, कलर्स आपने बताने हैं मुझे। तो जो सही जवाब देगा उसको ये बड़ा ज़बरदस्त सा एनेक्स का बॉटल वार्मर मिलेगा। आप लोगों को वैसे पता तो होगा ना कि बॉटल वार्मर होता क्या है। इसमें जिस तरह से बेबी बॉटल वार्मर जैसे फीडर नहीं होते हैं जो, वो अंदर से फिट आ जाते हैं और वो उसको मतलब कि जो दूध होता है ना वो उसको अच्छे टेम्परेचर पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को भूख लग रही है और आपको फ़ौरन से उसको देना है, खाना देना है। ऑब्वियसली बच्चा तो दूध ही पीता है खाली, तो फिर वो होगा ये कि उसी वक्त आप निकाल कर उसको, ये नहीं होगा कि पहले आप जाओ गर्म करो फिर आप देखो अच्छा ज़्यादा गर्म हो गया, ज़्यादा ठंडा हो गया। उन सब चीज़ों से बड़ा ईजी आपको रखेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैंने अब लेमन जूस ऐड कर दिया है। ये हमारी मैरिनेशन थी, इसको तकरीबन आपने 5 से 15 मिनट मर्जी जिस हिसाब से, जब तक हमारा बाकी खाना तैयार होगा ये बड़ा ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो चुका होगा, ठीक हो गया। इसको मैं ढक देती हूँ। हम पहले अपनी ज़रा प्रेप कर लेते हैं ना चीज़ों की। सही हो गया, ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे चावलों की तरफ। अच्छा, चावल आपने जैसे नॉर्मल पुलाव बनता है ना उसी हिसाब से बनाने, कोई इतनी वो मुश्किल काम या फैंसी काम नहीं है इसका बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम एक पॉट ले लेते हैं, ठीक है। आपने ऑयल डालना है, अपने अकॉर्डिंग ऑयल डालना है, जितना ऑयल आप लोग खाते हैं, आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से। ये बड़े मज़े का फ्यूजन है और ये फ्यूजन मुझे मेरी एक दोस्त ने ही बताया था। हम लोग वैसे ही डिस्कस कर रहे थे कि क्या नई चीज़ ट्राई की जाए जो मज़े की भी हो, देसी भी हो। तो बेसिकली इट्स अ देसी फ्यूजन, राइट। तो फिर इस तरह से बैठे बिठाए पूरा माइंड में जी उनका आइडिया आया, उन्होंने हमें बताया, हमने बोले तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। उसमें फिर हम लोगों ने थोड़ी सी और वेरिएशंस की और बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी जी बन गई। और ये इतनी मज़ेदार भी होती है ना कि आप लोग इंजॉय करेंगे जब भी खाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने जो अपनी नमक वगैरह है ना वो आपने अपने, या तो चिकन में आपने मसाला कम लगाना है। अगर आप चिकन पे मसाला बराबर लगा रहे हैं, टिक्का मसाला, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जो आप चावलों में वो सॉल्ट यूज़ करेंगे ना वो ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने तेल में डाल दिए हैं चॉप्ड अनियंस, थोड़े से ट्रांसलूसेंट होंगे जो थोड़ा सा इनका कलर बदलेगा। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक। समटाइम्स होता है ना, आप तंग आ जाते हो, वही खाना रोज़ खा खा के, उसी तरह से चावल, उसी तरह से पुलाव, सब वही बन रहा है, तो आप कहते हो आज घर में कुछ बनाना है, बनाना भी देसी है पर कुछ नया बनाना है। तो आप जब ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। या फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं और वो खाते ही सिर्फ देसी हैं, और आप बोल रहे हो कि अच्छा बाकियों के लिए तो हमने देसी नहीं बनाया, हमने नई नई डिशेस ट्राई की हैं, तो आप उनको ये बना के बड़े ईजिली खिला सकते हैं। देखिए इसका कलर हो गया चेंज। अब इसमें मैं डालूंगी गार्लिक। जैसी गार्लिक अपना खुशबू, अपना अरोमा छोड़ेगी, हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले नहीं, पहले मैं इसमें मटर ऐड करूँगी, फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ठीक है, आंच थोड़ी हम नॉर्मल कर लेते हैं। अब इसमें मैं मटर डाल रही हूँ। चलिए, अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी प्याज। ठीक है। अच्छा, आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त चिकन पाउडर है तो फिर मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप इसका स्टॉक बना के भी डाल सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। आपको मैं क्वांटिटी भी साथ साथ बताती जाऊँ। जो हमने इसकी मसालों की डाल रहे हैं ना, इसमें हमने चिली पाउडर डाला है ½ टी स्पून, और नमक आपने हस्बे जायका ही डालना है। ठीक है, स्टॉक भी आपने अपनी मर्ज़ी से, आप चाहे चिकन पाउडर यूज़ करें या स्टॉक, जिस तरह से आपको मुनासिब लगता है। नमक हम हस्बे जायका डाल रहे हैं। ठीक है, और लेमन जूस हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे चावल। चावल हम लोगों ने भिगो के रखे थे, तकरीबन आप आधा घंटा भिगो लें, आधा घंटा बहुत होता है। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी पहले डालेंगे। तकरीबन अगर आपके 1 कप चावल है तो आपने 1 कप ही पानी डालना है। ठीक है, 1 कप से नहीं, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बाद में इसकी फ्राइंग भी होगी तो उसमें भी मज़ीद थोड़ा सा पकेंगे। अब जैसे ही चावल बबल करने लगेंगे, हम पानी बबल करेगा, हम इसमें चावल डाल देंगे। ये ऑलरेडी साइडों से बबल कर रहा है, तो अब हमने क्या करना है, पानी स्ट्रेन करना है। इसमें हम पानी स्ट्रेन कर लेते हैं सारा। ठीक है जी, और अब ये हम अपना पुलाव बनने के लिए रख रहे हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। बस आपने इसको ढक के रख देना, जैसे पानी सूखेगा इसको हम स्टीम दे देंगे और हमारे चावल तैयार। स्टेप नंबर 1 हमारी चिकन स्टफ चिकन का कंप्लीट। चलें, अब लेते हैं एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक से वापस आते हैं, चिकन स्टफ राइस बनाते हैं और कुछ बातें करते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग फ्यूजन फूड। चिकन स्टफ्ड विद स्पाइसी राइस। अज्जा राइस मिक्स के लिए कटी प्याज 1 अदद, लहसुन 2 जवे, हरी प्याज 1/4 कप, मटर 1/4 कप, कटा टमाटर 1 अदद, चावल 1 कप, चिकन पुलाव स्टॉक 1 क्यूब, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 4 खाने के चमचे। चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन टिक्का मसाला हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, तेल तलने के लिए। ये देखिए कितने फिट से चावल बने ना, अंदर से देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। चावल बना बना के ना, आपको मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने देखा ही होगा कितना चावल बनाया मैंने मसाला पे। चावल एक्सपर्ट हो गई हूँ। चलें, ये देखिए ये भी मज़े से मिक्सर इसका रेडी है, इसको हम गरम कर रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे नूडल कबाब और इसमें हम बनाएंगे चिकन। अभी नूडल कबाब साइड पे रखते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ना हो ना आप नूडल को शैलो फ्राई कर रहे हो और चिकन को आप थोड़े से तेल में डाल रहे हो, तो अभी हम नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज हों। ठीक है, इसको हम साइड पे करते हैं, इसको हम मेन पर लाते हैं। आई लाइक ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ऐसे साथ साथ बोल के कर रही होती हूँ।
ठीक है, ये हमारी चिकन है। अब हम करेंगे इसमें फिलिंग। ग्लव पहन लेते हैं क्योंकि मैं हाथ से फिलिंग करना चाहती हूँ। बल्कि हाथ से कैसे करूँगी, इट्स गोना बी रियली वेरी हॉट राइट नाउ। तो अभी हम हाथ से नहीं कर रहे। इतने मज़े के लग रहे हैं ना चावल, गर्मा गर्म। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे चावल हैं जो कि फिलिंग में जाएंगे। इसको हम साइड पे करते हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, ये देखें आप, बड़े मज़े के स्टेप हैं। जब आप बना रहे होंगे ना, आप खुद भी इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे शर्जील भाई ने मुझे साथ में धागा भी रख दिया और ये भी रख दिए हैं। अभी देखते हैं इनके इस्तेमाल की हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, बट थैंक यू कि उन्होंने इतना कंसर्न दिखाया और खुद से सोचा। चलें, अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। इसका हम इस तरह से इजीली इसके अंदर हम चावल भर लेते हैं। ठीक है, ऊप्स, दूसरे हाथ में भी ग्लव पहन लेते हैं। आज भाई हमें इतने सारे ग्लव पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, मज़ा आता है ना जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं और इट टर्न आउट टू बी गुड। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें चावल भरने हैं। ठीक है जी, फिर हम इसको छोटी सी पिन लगा देते हैं, चलेगा। ठीक है, ये हमने इसको सील कर दिया। अब हम सबसे पहले इसको फ्लावर में डालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको डालेंगे अंडे में, अंडे की कोटिंग। ठीक है जी, फिर लास्ट जो इसकी कोटिंग है दैट्स ब्रेड क्रम्स। ठीक है, अच्छी तरह आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा दिए। ठीक है, आप इसको डबल ट्रिपल कोट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, कि पहले अंडा लगा लिया फिर वो मैदा लगा लिया, बट आई लाइक इट दिस वे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब इसको हम फ्राइंग के लिए डाल देते हैं। इसी तरह हम दूसरी चिकन भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, पहले एक का आप लोग रिजल्ट देख लें, दूसरी हम फटाफट ब्रेक में कर लेंगे, ताकि अभी हम लोग नूडल कबाब तो बनाए ना एटलीस्ट साथ में। सही है, इसका प्रोसेस आपने देख लिया कितना इजी और ज़बरदस्त सा था। और मज़ेदार से चावल जो है ना, चावल भरे जो हमारी एक चिकन है, वो आपको इतना मज़ा देगी ना, आपको खुद मज़ा आएगा। आप लोग बनाते हुए भी इंजॉय करेंगे क्योंकि इट्स अ फन रेसिपी, क्रिएट करते हुए भी मज़ा आता है। और साथ में जब आप लोग इसको टेस्ट करेंगे ना, बोलेंगे वाकई में इट्स समथिंग रियली डिफरेंट। ठीक है, चलें इसको हम पलटते हैं प्यार से। ब्यूटीफुल कलर है ना, प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसकी आंच हम और कम कर लेते हैं ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह पक जाए। ठीक है जी, चिकन भी पक जाएगी और मैं टिश्यू नहीं रख रही नीचे, लेकिन टिश्यू से ना जो चिकन है ना, वो थोड़ी सी इसका ब्रेड क्रम्ब सॉगी हो जाएंगे और वो फिर टेस्ट उस तरह से नहीं उसका वो रहेगा। ठीक है जी, अच्छा, साथ में अब हम दूसरा फ्राइंग पैन भी ऑन कर लेते हैं। इसमें आपने इतना ऑयल डालना है कि आपका सिर्फ जो है ना, सरफेस जो है ना, वो गीला हो जाए। दिस इज रियली स्लो। ठीक है जी, है ना मज़े की रेसिपी, कुछ अलग, कुछ हट के, नॉर्मल फ्रॉम मतलब लाइक इट्स डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल। नॉर्मल नहीं है थोड़ी सी, और ये बड़ा अच्छा टेस्ट देगी। ठीक है, अच्छा, एक और बात, इसकी चिकन की एक तरफ जो है ना, हमने काफ़ी वो रखी थी, क्या कहते हैं, पतली, तो वो जल्दी पक जाएगी। एक तरफ थोड़ी सी मोटी थी तो वो टाइम लेगी। अच्छा जी, फातिमा फ्रॉम मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शेफ आपी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मैं ठीक। आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाते हो और मैं आपकी रेसिपी देखती रहती हूँ और ट्राई भी करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जी, और मच। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। रेड, ग्रीन और येलो। रेड, ग्रीन और येलो। चलें, थैंक यू सो मच फातिमा, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। सही हुआ तो आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। अच्छा, वो देखिए हमारा दूसरा फ्राइंग पैन भी बड़ा ज़बरदस्त सा गर्म हुआ पड़ा है। इसको भी हम फटाफट जो है ना, अपनी जो हमारे नूडल कबाब है ना, इनको भी हम फ्राइंग पे रखें, ठीक है जी। ये देखें, आपने थोड़ा सा दूर हाथ रखकर आपने से चेक किया करें कि अच्छा जी हो गए। फर्दर आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, जब अपना आप मिक्स डालेंगे ना, इंग्रेडिएंट मिक्स, तब ठीक है। अब इस चिकन को हम निकाल लेते हैं और आंच में बंद कर रही हूँ। दूसरी चिकन फिर हम थोड़ी देर बाद फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, कलर भी प्यारा। अब आप मज़े से ये बेशक ये जो हमने ये टूथपिक फंसाया था, हमने निकाल लिया है। हमारी चिकन रेडी है। अब इसको मैं आपको खोल के भी, एक चिकन ना मैं आपको हाफ बीच में से कट करके दिखाऊंगी। आप बोलेंगे वाकई में ये जो है ना कुछ अलग ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ठीक है, इसको ज़रा हम ठीक है जी। आप चाहें तो आप ये यूज़ कर लें, या आप इसको शेप करना है ना, बेसिकली आपने अपने जो आपके मिक्सचर है ना, इसको आपने शेप करना है। चलें, हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसमें भरते हैं इस तरह से, फिर उसको हम फ्राइंग पैन में शेप कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हमने भर दिया। ठीक हो गया। अब आप इसको इस तरह से कबाब शेप दे देंगे बेसिकली, ठीक है। इसी तरह से हम अपना दूसरा कबाब भी डालेंगे। थोड़ा सा साइड कर दिया, ठीक है जी। मतलब मर्ज़ी आपकी, आप चाहें तो किसी कांटे से पकड़ लें, छोटे छोटे चम्मच में डाल दें, छोटे छोटे आप अपने बनाने कबाब, आप छोटे छोटे कबाब बना लें, आप पे डिपेंड करता है। सही है, ये देखें कितने ज़बरदस्त से कबाब बन रहे हैं ना। अभी मैं इसको फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ, इसकी दूसरी साइड, ये देखिए, है ना। या आप अपने उसमें बना सकते हैं, जिस तरह से लंच होता है या कुछ इस तरह से ना। चलिए मैं आपको इस साइड पे करके दिखाती हूँ, शायद उस तरफ से क्लियर ना नज़र आ रहा हो। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। एक और कबाब भी डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको फुल किया। इतने मज़े की खुशबू भी आ रही है ना साथ में, ज़बरदस्त से कबाब होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको 3 बना के दिखा रही हूँ, फिर हम लेते हैं एक प्यारा सा ब्रेक से वापस आएंगे, फिर उसके बाद हम जो है ना मज़ीद बनाएंगे इसके कबाब। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम चेंज कर लेते हैं इसकी साइड में। अभी वैसे ये नरम है। ठीक है, अच्छा चले मैं इसको रखती हूँ आखिर एक, मैं आपको बना के एंडिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद हम ब्रेक पे चलते हैं। फिर तब तक मैं चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी, ज़रा उसकी फ्राइंग कर लेंगे, इसकी भी फ्राइंग कर लेंगे, फिर कुछ बातें करेंगे और प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, हमने एंड में क्या करना है, आपने जिस इस तरह से अपनी चीज़ स्लाइस लेना है और इसके ऊपर रख कर चीज़ को मेल्ट होने देना है। दैट्स इट। नूडल कबाब अज्जा। इंस्टेंट नूडल्स 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी गाजर 1/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, अंडा 1 अदद, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। अच्छा जी, अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ी देर ओवन में रख दें, बिकॉज मेरे आइडियली चीज़ मेल्ट हो जानी चाहिए थी, बट आई गेस कि ये इस चीज़ की खासियत है कि इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है। तो अभी हम इसको ओवन में रखकर मेल्ट करेंगे और हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक है,
मैं थोड़ी साथ साथ सफाई कर लूँ, जो कि सबसे ज़रूरी होती है। अच्छा जी, आप लोग मेरी रेसिपीज़ मसाला टीवी के अलावा आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे फ्यूजन फूड के नाम से, तो आपको इजीली मेरी साथ की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, आप मसाला टीवी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली इनका पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हम सबकी रेसिपीज़ इजीली मिल जाएंगी। फिर इसके अलावा आप फेसबुक पर भी मसाला रेसिपी के नाम से है, आपको इजीली सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं या जिन लोगों को शौक़ होता है कुकिंग का, वो ये इन सारे ऐप्स पर जाकर इजीली हमारे मसाला की रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी चीज़ किस तरह से बनाई थी। ठीक है, चले जी। अच्छा, बेसिकली मैं बताती हूँ इसका किस तरह से लुक है। इट्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आप इसको स्टैकअप कर सकते हैं, सही है ना। ये देखें इनके कितने खूबसूरत कलर्स आ रहे हैं, राइट। आप इसको स्टैकअप कर सकते हैं, आप इसको उस तरह से कर सकते हैं कि जैसे बर्गर की तरह बना के कर सकते हैं, जैसे बीच में चीज़ स्लाइसेस होते हैं, बिकॉज़ ये इस तरफ से ब्यूटी लग रहा होता है और जो दूसरी तरफ से ना इट्स बिट ऑफ अ प्लेन। देखें ये प्लेन साइड है। अभी जब मैं इसको फ्लिप करूँगी ना, आपको फिर इसकी ब्यूटी नज़र आएगी। ये देखें, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दे आर सो गुड इन टेस्ट, बहुत अच्छे होते हैं लोग, ये टेस्ट में भी बड़े मज़ेदार से होते हैं। साथ में इसको भी हम फ्लिप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, हमारी चिकन भी साथ में बन गई है और हमारे कबाब्स भी रेडी हैं। अब हम इसकी फ़ाइनल प्लेटिंग करेंगे अच्छी सी। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत कबाब हैं, है ना। अच्छा, ये टेस्ट में भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे होते हैं। आप चाहें तो इसको और भी इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करके पैकेट आपको इतने ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, इवन आप अंडे भी इतने ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। जिनको है कि नहीं अंडा थोड़ा हो, वो थोड़ा अंडा बेशक डाल दें, कोई मसला नहीं है, एक अंडा भी बहुत होता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ कि हमने जो स्टफ़्ड चिकन बनाई है, ये हमने थोड़े देसी अंदाज में बनाई है। हमने थोड़ा सा देसी सा पुलाव बनाया, उससे हमने अपनी चिकन को स्टफ़ किया। चिकन की मैरिनेशन में हमने तिक्का मसाला और लेमन यूज़ किया था। फिर उसको हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स, फ्लावर और अंडे से कोट किया एंड देन हमने इसकी शैलो फ्राइंग की। हमने थोड़ी नॉर्मल आंच पे फ्राइंग करनी है ताकि इसकी चिकन अच्छी तरह पक जाए। ठीक है, ये हमारी आज की बड़ी ज़बरदस्त सी लजीज़ रेसिपी। गार्निशिंग में मैं कुछ जो चीज़ें ऑलरेडी हमने इसमें इस्तेमाल की है ना, हम उसी की ही ऊपर से भी गार्निशिंग करेंगे। हम कुछ अच्छा आप अपनी गार्निशिंग ट्राई किया करें कि जो आपके फूड के, आपके खाने के अंदर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, आप उसी से ही उसकी आउटर गार्निशिंग भी करें। ये मैं आपको ना तोड़ के दिखाती हूँ, रुको, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अंदर से इसका किस तरह से है हिसाब किताब। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ये देखें इसमें इस तरह से राइस फिल्ड हैं। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, आप इसको खोल कर प्रॉपर उस तरह से भी खा सकते हैं, बट इसके अंदर आपको फुल राइस मिलेंगे। सो इट्स गोना टेस्ट रियली 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 गुड। आपको जिस तरह से कुछ ब्रांड्स हैं ना, वो अपनी राइस एंड चिकन दे रहे होते हैं, जिंगर चिकन, उस तरह की फील भी आएगी, ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आएगा। आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस रेसिपी को। चले, आदिल फ्रॉम बहावलपुर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगे। जब से शो शुरू है कॉल मिलाने लगूं, लेकिन फाइनली मेरी कॉल मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। जब मैंने सुना ये कबाब, मैंने कहा ये कैसे बनेंगे, नूडल कबाब, मैंने कहा ये कैसे बनेंगे, लेकिन अब जब देखा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। और आज की रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग सी लग रही है, जरूर ट्राई करेंगे हम तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप जवाब देना चाहेंगे? और मैंने क्वेश्चन का आंसर देना है। जी जी बताएं। जी, आपने शिमला मिर्च के बारे में पूछा कि ये कितनी अक़साम की होती हैं। मैंने तो आप ये 3 देखी हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। बिल्कुल सही। चलें, आपका नाम हमने लिख लिया है, आपको कॉल आ जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, चलते हैं ब्रेक की तरफ। जाएं, रिकैप ब्रेक लें, आप जाकर देखें। मैं इतनी देर में इसकी प्लेटिंग फिनिश करती हूँ। चलें चलें चलें।
चिकन स्टफ्ड विद स्पाइसी राइस अज्जा। राइस मिक्स के लिए कटी प्याज 1 अदद, लहसुन 2 जवे, हरी प्याज 1/4 कप, मटर 1/4 कप, कटा टमाटर 1 अदद, चावल 1 कप, चिकन पुलाव स्टॉक 1 क्यूब, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 4 खाने के चमचे। चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन टिक्का मसाला हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: प्याज और लहसुन सौते करें, इनमें टमाटर, मटर और हरी प्याज डालें, फिर मसाले, सॉसेस, हस्बे ज़रूरत पानी और स्टॉक डालकर पानी खुश्क होने दें। चिकन को मैरिनेट करके पॉकेट्स बनाएं और चावल से फिल करके बंद करें। मैदे से कोट करें, फिर अंडे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के शैलो फ्राई करें। आखिर में केचप और सॉसेस के साथ सर्व कर दें। नूडल कबाब अज्जा। इंस्टेंट नूडल्स 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी गाजर 1/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, अंडा 1 अदद, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: नूडल्स उबाल कर पानी निकालें और रख दें, सब्जियां काट लें, अंडा फेंट लें और तमाम चीज़ें नूडल्स में डाल दें। तेल गरम करके नूडल्स मिक्स करके कबाब की शेप दें, फिर फ्राई करके एक तरफ से गोल्डन करें। ऊपर चीज़ डालकर पिघलाएं कि दोनों साइड क्रिस्प हो जाएं। आखिर में केचप के साथ सर्व कर दें। नूडल कबाब अज्जा। इंस्टेंट नूडल्स 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी गाजर 1/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, अंडा 1 अदद, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत। जी, हमने आज कुछ फैंसी प्लेटिंग नहीं की बिकॉज देसी है ना, देसी का फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। तो आज हमने चावल ऐसे ही आपको सर्व करके दिखाए, साथ में हमारी बड़ी ज़बरदस्ती स्पाइसी राइस से भरी हुई चिकन जिसकी कोटिंग है ना प्रॉपर, उसमें भी हमने टिक्का मसाला और लेमन डाला हुआ, तो इट्स गोना बी वेरी स्पाइसी एंड जूसी। ठीक है, साथ में हमारे नूडल कबाब जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे इतने खूबसूरत हैं, और थोड़ी सी हमने इसकी डेकोरेशन में यही किया कि जो अंदर की चीज़ें थी ना उसी से हम लोगों ने गाजर भी थोड़े से आप रख सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगे आप उस तरह से गार्निशिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। और आप जो हमारे आज के एनेक्स के जो विनर हैं वो भी अनाउंस हो जाएंगे, वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। और मुझे बताया जा रहा है फातिमा फ्रॉम मुल्तान, ठीक है जी जी, हमारी आज की जो एनेक्स बेबी बॉटल वार्मर की विनर हैं वो हैं फातिमा फ्रॉम मुल्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग इसी तरह मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए, फ्यूजन्स ट्राई करती रहिए प्लीज़। आप लोग अपने रिव्यूज़ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर दे सकते हैं, अपने कमेंट्स देके आप बता सकते हैं कि आपको रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं लगी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई चेंज लाऊं, कोई रेसिपीज़ में कुछ चेंज लेकर आऊं, या आप लोग खुद से कोई अगर फरमाइश मेरे आगे रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं अभी अगले महीने का पूरा प्लान, उससे अगले महीने का प्लान बनाऊँगी, तो अच्छा है आपकी बनाई हुई कुछ रेसिपीज़ भी हम इसमें ऐड इन कर लेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा, कुछ डिफरेंट अलग हो जाएगा, क्या कहते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन कमेंटिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले जुमेरात। अल्लाह हाफिज़।